जी अस्सलाम वालेकुम अज़हर भाई, दिस इज़ बैराम काजी फ्रॉम ग्रास रूट्स क्रिकेट। प्री टूर्नामेंट जब हम इस्लामाबाद का स्क्वाड देख रहे थे तो रिसोर्सेज बहुत एम्पल लग रही थी, लग रहा था जैसा प्री टूर्नामेंट फेवरेट्स हैं वो टैग दिया गया था। मगर रिजल्ट्स थोड़े हॉट एंड कोल्ड आए हैं, कुछ जीते हैं कुछ हारे हैं। तो इसके पीछे क्या वजह आपको लगता है? कॉम्बिनेशन सही तरह आपका मिल नहीं पा रहा या कंडीशंस को सही तरह रीड नहीं कर पा रहे? नहीं देखें, ऑन पेपर तो क्रिकेट खेली नहीं जाती। आप अपनी ऑक्शन में जब भी ड्राफ्ट होता है तो आप अपनी बेस्ट अवेलेबल टीम जो है ना वो सिलेक्ट करते हैं, एंड देन इट्स ऑल डिपेंड ऑन द सिचुएशन जो है ना, गेम सिचुएशन एंड कंडीशन। डेफिनेटली लाइक पहले हम लाहौर में खेले, फिर मुल्तान में भी एक मैच खेले हम लोग, कराची गए, तो जाहिर सी बात है सारी डिफरेंट कंडीशंस है। जैसे मुल्तान बड़ा अच्छा कर रही थी, मुल्तान में कंडीशन उनको सूट कर रही थी, तो जाहिर सी बात है कंडीशंस का फ़र्क होता है। और हम लोग जो है ना वो पैचेस में क्रिकेट खेल रहे हैं। हम लोग थ्रू आउट, एक होता है ना कि 40 ओवर तक आप मुसलसल अच्छी क्रिकेट खेल रहे हो, हम थोड़ा सा लैग कर रहे हैं उसमें। आप ये कह सकते हैं कि उसमें कोई हमारी शॉट सिलेक्शन की भी बात कर सकते हैं, और स्पेशली डेथ बॉलिंग जो है वो उसमें हमने काफ़ी ज़्यादा रन्स लीक किए हैं, इस मैच में भी किए हैं और पिछले मैच में भी किए थे। तो वो एक कंसर्न है हमारे लिए कि उसको हम कैसे ओवरकम करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि टूर्नामेंट अभी तो वी आर प्रीटी मच इन, इसमें 2 मैच हमारे पास हो रहे हैं, हमारे पास पूरा चांस है कि हम प्ले ऑफ्स में क्वालिफाई कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है हमें अपनी चीज़ों को बेहतर करना पड़ेगा। और T20 फॉर्मेट ऐसा है जिसमें मोमेंटम की बात है। पिछला मैच हमारा एक वॉश आउट हो गया, उससे पहले हम 2 मैच बड़े अच्छे मैचेस जीते, तो टीम बेहतरी की तरफ जा रही है। अब जैसे आपने ये कहा कि छोटी मोटी जो गलतियां हो रही है उसको वो करना, बट क्यों ये इस लेवल पे आके भी ये छोटी मोटी गलतियां क्यों होती है? आई मीन दिस ऑल आर प्रोज, तो आई मीन उनको पता होना चाहिए कि कहाँ पे किस तरह रिएक्ट करना है। नो ऑफेंस टू एनीवन, बट ये छोटी मोटी गलतियां और रिपीटेडली इस तरह हो जाता है ऐसा, और ये क्यों, मतलब एक कि कल्चर को हम कब ओवरकम कर पाएंगे? नहीं देखें, इसमें इसमें सिर्फ हमारे पाकिस्तान के प्लेयर नहीं है, दुनिया भर के प्लेयर हैं, उनसे भी गलती होती है। और फॉर्मेट ऐसा है जिसमें आप पॉजिटिव अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं और उसमें आपकी शॉट सिलेक्शन, राइट सी बात है कि अगर एक आपने शॉट खेली, जैसे आज फ़खर जमान का, उसने शॉट तो बिल्कुल ऑन थी, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी कैच हो गया, तो आप उसको ये नहीं कह सकते कि उसने कैसी शॉट मार दी। तो T20 फॉर्मेट में जो है ना बड़ा छोटा टाइम होता है, एक पार्टनरशिप आपको जो है वो गेम अवे आपसे ले जाती है, आप हार सकते हो मैच। और इसी तरह ही है कि एक स्पेल लाइक अब पिंडी में जैसे मैचेस हैं, तो आप अगर, हमने देखा जितने भी मैचेस हुए हैं काफ़ी क्लोज मैचेस हुए हैं। जो दोपहर वाला नहीं वो इतना क्लोज नहीं था, लेकिन उसके अलावा जितने भी मैचेस हैं वो बड़े क्लोज हुए हैं। तो एंड में भी कुछ भी हो सकता है, जब आपके पास विकेट इन हैंड हो तो आप 14-15 रन इस ग्राउंड पे को मुश्किल नहीं है, आप कर सकते हो। तो वही था कि हमने मुसलसल आज के मैच में हमने मुसलसल विकेटें लूज़ की, जिसकी वजह से जिस वक्त नसीम खेल रहे थे तो एक तरफ ऐसा लग रहा था कि ये रन चेस हो जाएंगे, और आखिरी विकेट पे भी ऐसा ही था कि अगर रुमान एक बॉल बच जाता तो फिर भी लास्ट ओवर छोटी बाउंड्री थी, तो कुछ एनीथिंग कैन हैपन। अस्सलाम वालेकुम अजू भाई, मोहम्मद एजाज़ फ्रॉम पाक पैशन। थोड़ा सा तो नसीम के बारे में बताएं, उनकी इंजरी कैसी है, और दूसरा हुनैन के बारे में थोड़ा सा बताएं। मुसलसल अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, आप ख़ुद भी उनके साथ ज़ाहिर है काम करते हैं, और देख रहे हैं कि हम काफ़ी सारे मैचेस से वो लगातार अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो क्या ऐसी चीज़ें आप लोगों ने उनके साथ की हैं इस सीज़न में? नेशनल T20 कप में तो वो परफॉर्मेंस दे रहे थे, बट यहाँ ज़ाहिर है एक स्टेप अप है, क्रिकेट कंपेटिटिव है, ज़्यादा बड़े प्लेयर्स को वो बॉलिंग कर रहे हैं, तो उनके बारे में थोड़ा सा। लेकिन जहाँ तक नसीम की बात की, नसीम को इस वक्त कोई इंजरी नहीं है। जाहिर सी बात है वो 6 महीने के बाद क्रिकेट में दोबारा वापस आए हैं, और T20 फॉर्मेट में ऐसा लगता है कि ये फॉर्मेट जो है ना बड़ा आसान है, लेकिन 4 ओवर में जब आपके ऊपर प्रेशर आता है और जिस तरह वो अप फ्रंट बॉलिंग कर रहे हैं और बैक एंड में बॉलिंग कर रहे हैं, तो बड़ा मुश्किल होता है बॉलर्स के लिए, जो है ना काफ़ी ज़्यादा जोर लगता है। इट्स नॉट लाइक कि अगर 4 डे क्रिकेट में आपको थोड़ा सा हौसला मिल जाता है, लेकिन इस क्रिकेट में मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम है। तो जाहिर सी बात है कि वो इतने अरसे के बाद आए हैं, तो उनको थोड़ा सा टाइम लगेगा। उनको इंजरी कोई नहीं है, थोड़े से निगल्स जो है ना वो बॉडी यूज टू नहीं है उस इंटेंसिटी की, उस प्रेशर को हैंडल करने की। तो आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे खेलते जाएंगे, आपने देखा होगा कि जैसे जैसे वो मैच खेलते जा रहे हैं उनकी परफॉर्मेंस, उनकी फिटनेस वो बेहतर होती जा रही है। जहाँ तक हुनैन की आपने बात की, डेफिनेटली ही इज़ आई थिंक वन ऑफ द प्रॉमिसिंग यंगस्टर मैं कहूँगा। उसकी स्किल सेट्स जो हैं वो बहुत ज़बरदस्त हैं। आई थिंक के बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। देखें, आपने उस पहले मैच में एक बात की थी कि उसकी परफॉर्मेंस नहीं, लेकिन थ्रू आउट उसने बहुत अच्छी बॉलिंग की। आज भी उन्होंने अच्छी बॉलिंग की, उससे पिछले मैच में भी देखें उनको हमने यूज़ किया, पावर प्ले में भी हमने यूज़ किया। पिछले मैच में उन्होंने पावर प्ले में 2 आउट किए, मैच को बदल दिया। और बॉलिंग तो वो बहुत अच्छी कर रहे हैं, मतलब उनका स्किल सेट
है तो बहुत ज़बरदस्त है। जाहिर सी बात है लेवल अप है, इंटरनेशनल प्लेयर के साथ खेल रहे हैं, और जाहिर सी बात है इतने बड़े क्राउड के सामने जिस वक्त आप खेलते हैं तो थोड़े से आपके स्टमक में बटरफ्लाइज होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता वो अपना जो है ना, जितना ज़्यादा उनको एक्सपीरियंस आता जाएगा उतना ज़्यादा जो आउटसाइड नॉइस है उसको कंट्रोल कर लेंगे। तो आई थिंक कि ऑन द फील्ड तो ही हैज़ अ लॉट ऑफ पोटेंशियल। नवीद खोखर, रोज टीवी से। अजहर भाई, पता करना था आज जो टीम किसी से भी नहीं जीती वो आज उसने आके इस्लामाबाद में आके इस्लामाबाद को हरा दिया। अच्छा, एक तो ये गलती कहाँ पे हुई, नंबर 1। नंबर मेरे ख्याल में 2 मैचेस आपके रहते हैं आगे, क्या कम्बिनेशन बनाएंगे? क्योंकि 2 मैचेस में अगर आप वो इसमें से एक भी लूज़ करते हैं तो 9 पॉइंट आपके हो जाएंगे। मेरा ख्याल है मुश्किल हो जाएगा प्लेऑफ में जाने के लिए। देखिए अब 2 टाइम चैंपियन टीम को आप ये नहीं कह सकते वो किसी से मैच नहीं जीते और आप उनसे मैच हार गए। तो ऐसी जब टीमें इस सिचुएशन में होती हैं तो वो फिर उसमें उनके पास नथिंग टू लूज़ वाली सिचुएशन होती है। तो आज उन्होंने ऐसा ही शो किया, नथिंग टू लूज़। हमसे थोड़ी गलतियां हुई, ठीक है, जो हमारी आप ये कह लें कि जब हमने आउट किए हुए थे पावर प्ले के बाद, हम क्योंकि विकेट में बॉल स्पिन भी हो रहा था, जो वो शहीन बारी करने आया, आई थिंक गालबन वहाँ पे हमें पेस बॉलर को लगाना चाहिए था। वो एक ओवर ऐसा हुआ जिसमें 2 छक्के लगे, तो थोड़ा सा मोमेंटम जो है वो शिफ्ट हुआ। एंड इन दी एंड यू नो लाइक डेविड वीज़ा जब क्रीज पे आए तो आई थिंक कि हमने उनको बाउंसर नहीं किया, हमें उनको बाउंसर करना चाहिए था, क्योंकि वो इंजरी के बाद वो भी वापस आ रहे हैं। 40 साल का बंदा जो आपको वो करता है, तो जाहिर सी बात है हीट ऑफ द मोमेंट आपके पास होना नहीं चाहिए। आई थिंक कि मेरे पास आज मौका है, तो मैं ये कहूँगा कि ये हमारा PSL का ब्रांड है, तो हम व्हाई नॉट वी कैन यूज़ समथिंग विद द कैप्टन, यू नो, कोच एंड कैप्टन का जो है ना एक माइक होना चाहिए। हमारी अपनी लीग है, इसमें हमें इसको ज़रूर इंट्रोड्यूस करना चाहिए। सारी दुनिया में ऐसी चीज़ हो रही है, तो आई थिंक कि वो बड़ा अच्छा हो जाएगा। जो कोच और कप्तान का जो आपस में कम्युनिकेशन हो, आई थिंक 99 में बॉब वुलमर ने यूज़ किया था, तो आई थिंक कि अब हर जगह होता है। कमेंटेटर्स अगर बात कर सकते हैं तो आई थिंक कोच एंड कप्तान को भी बात करनी चाहिए, व्हाई नॉट। अजहर भाई, दिस इज़ आसिम रियाज फ्रॉम K2 TV। मेरा सवाल आपसे ये है कि नहीं लगा कहीं पे टारगेट जो है वो इतना ज़्यादा नहीं था, फिर रावलपिंडी की विकेट है, यहाँ पर 200 भी चेज़ आसानी से हो जाता है, तो नहीं लगा कि ऊपर के जो प्लेयर थे थोड़ा जल्दी में नज़र आए? नहीं, डेफिनेटली अगर आप देखें कि 200 चेस है, लेकिन ये उस तरह की पिचेस नहीं है जो पहले थी। अभी आप देखें कि बारिश भी हुई थी, पिच में थोड़ी सी नमी है, आपने देखा होगा। ऐसा बॉल मैंने नहीं रिसेंट पास में देखा कि पिंडी में ऐसा बॉल कभी स्विंग हुआ हो या सीम हुआ हो, और साथ में स्पिनर को। आई थिंक कि बड़ी ज़बरदस्त विकटें हैं टू बी ऑनेस्ट, कि अगर आप देखें कि थ्रू द लाइन हिटें भी लग रही हैं, बॉल सीम मूवमेंट भी हो रही है, स्पिन भी हो रहा है। तो आई थिंक द पिचेस आर वेरी वेरी गुड। मतलब कोई इसमें वो दो राय नहीं। अगर कोई कहता है जी पिचेस अच्छी नहीं थी तो गलत, मैं नहीं मानता उसको, उसकी अपनी थिंकिंग है। मैं ये कहता हूँ कि आई थिंक एक स्पोर्टिंग विकेट है। जो अच्छा बैटिंग करता है, अपने स्किल शो करता है, वो रन्स करता है। जो बॉलिंग में थोड़े से स्किल शो करता है, वो विकेट भी लेता है। तो जाहिर सी बात है कि 200 आपने जो बात की कि T20 फॉर्मेट है, तो उसमें यही है कि अर्ली ऑन जो है ना आप विकेट लूज़ करते हो। अब पावर प्ले में 3 आउट हो जाएंगे आपके, तो जाहिर सी बात है प्रेशर तो आपके ऊपर आएगा। और जाहिर सी बात है, और फिर आपने ये भी होता है कि जी आपने पावर प्ले में 60 रन करने हैं, तो वो सारी चीज़ें उसी को मद्देनज़र रखते हुए जो है ना, आप जितना डीप जाएंगे, आई थिंक यहाँ पे यही है कि जितना डीप जाएंगे उतना आपके लिए थोड़ा सा फ़ायदा हो जाता है कि अगर आपके पास विकेट हो, तो मेरा नहीं ख्याल कि आप 15 रन जो है ना वो भी मुश्किल होगा इस ग्राउंड पे, इस पिचेस पे। अजहर, पिंडी इस्लामाबाद की ये पिचेस आपसे तो कुछ भी नहीं छुपी हुई, और आप और रज़ाक ही थे जो आखिरी दफ़ा हमने, क्योंकि ये इररेलेवेंट हो जाता है, लेकिन ऑलराउंडर्स उसके बाद हमें मिले नहीं। 2 चीज़ें, एक तो फ़हीम अशरफ 3 बॉलें रहती थी, उसे ज़रूरत क्या थी सिंगल लेने की? मैच बना के रुमान रईस को एक्सपोज कर दिया उसने। इमाद वसीम है, फिर आपने बात की है कि माइक होने चाहिए, इसका मतलब है शादाब खान जो है ना अपने ओवर पूरे कर सक रहा है। इमाद वसीम यहीं सारी क्रिकेट जैसे आपने खेली, सारी क्रिकेट इमाद वसीम ने पिंडी इस्लामाबाद में खेली, वो फिट इन नहीं हो पा रहा। मतलब ना बॉलिंग में उस तरह का, ना बैटिंग में उस तरह का कंट्रीब्यूट कर रहा है। और शादाब खान ऐसा लगता है ही इज डूइंग टू मैनी थिंग्स, मतलब उसे बैटिंग का ज़्यादा शौक चढ़ा हुआ है कि मैं किसी तरह, जैसे शाहीन बैट पकड़ के आ जाता है, इसी तरह शादाब की ये बड़ी ख्वाहिश होती है कि बैट से रनजे करूँ। देखिए
शादाब की आपने बात की, आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर, आपने मेरी और रज़ाक की बात की। आई थिंक शादाब जो है ना, आप ऑलराउंडर की बात करते हैं, ठीक है वो स्पिन ऑलराउंडर है, लेकिन आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर। अगर आप उसको देखें पहले मैच में जो लाहौर के खिलाफ ही जिस तरह उसने इनिंग्स खेली, पिछले मैच में 80 रन की इनिंग्स खेली उन्होंने, तो आई थिंक कि उसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। और आपने देखा है कि जाहिर सी बात है वो कप्तान है तो उसने लीड फ्रॉम द फ्रंट करना है, और उसके ऊपर होता है कि हॉट स्पॉट पे वो फील्डिंग करता है, क्रूशियल टाइम पे वो बॉलिंग करने आता है, क्रूशियल टाइम पे वो बैटिंग करने आता है, तो डेफिनेटली उसके ऊपर सारा नज़रें उसके ऊपर जाती हैं। जहाँ तक आपने इमाद की बात की, इमाद को आज मौका था, उनसे पहले बॉल पे उन्होंने चौका मारा, उसके बाद स्लिप लग गई, तो जाहिर सी बात है कि प्लेयर के ऊपर नई फ्रेंचाइज में आए हैं, थोड़ा सा एडजस्ट होने में भी टाइम लगता है। और जाहिर सी बात है कि जब अब पिचेस ऐसी होंगी, आपने कहा जी उनको 4 ओवर नहीं करवाया या शादाब ने बॉलिंग नहीं की, उस वक्त ऐसा ही था कि सीम को ज़्यादा मदद मिल रही थी और वो स्पिनर को ठीक हिटिंग कर रहे थे, तो इस वजह से उन्होंने पूरी बॉलिंग नहीं की या पूरे ओवर नहीं किए उन्होंने, तो फास्ट बॉलर ने वहाँ पे ओवर किए। जी जो वहाँ पे वो रन ले लिए, देखिए वो रन तो चौथे बॉल नहीं, तीसरा नहीं था, चौथा बॉल था और सिंगल लिया, 2 वाले तो जाहिर सी बात है कि उन्होंने सिंगल लिया। अगर आपको अब लास्ट में रुमान रईस कैन बैट, ऐसा नहीं है कि उन्होंने बैट नहीं कर सकते। अगर आप उनके परफॉर्मेंसेस पहले देखें तो डोमेस्टिक में उन्होंने 50 भी किया हुआ, ये नहीं है कि वो बैटिंग नहीं कर सकते। वो जाहिर सी बात है कि आप उस टाइम पे ये कहते हैं कि ना लेता सिंगल तो ठीक है काम चल जाता, लेकिन अगले बॉल पे तो सिंगल उसने लेनी थी, तो वहाँ पे यही था कि अगर वो एक बॉल पे सिंगल ले लेता, अगले बॉल पे वो सिंगल ले लेता, तो एंड ओवर में जो है ना आपको 16 रन चाहिए होते, बजाय इसके 18 रन रहते। लास्ट क्वेश्चन। अजहर भाई, आपने भी ये एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस करने की बात की, माइक कप करने का। एक और चीज़ मैं अगर टेक्नोलॉजी के हवाले से जानना चाहूँगा कि इस्लामाबाद यूनाइटेड को एक डिसीजन इस टूर्नामेंट में पड़ गया था, अंपायर्स को वो जो एक गलत रिप्ले वाला जो सारा था, आप क्या समझते हैं कि कहीं ह्यूमन एरर आ जाए तो उसमें फिर उसको हैंडल करने के लिए कुछ प्लेइंग कंडीशन में कुछ चीज़ इंट्रोड्यूस कराई जाए, या वहाँ पे फिर फील्ड अंपायर का जो ऑन फील्ड डिसीजन हो उसको रिटेन किया जाए जहां ह्यूमन एरर आ जाए, या उसको क्या किस तरह इस चीज़ को हैंडल किया जाए अगर पता चल जाए इमीडिएटली? देखें ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट भी है और क्वेश्चन भी है। अगर आप इसको देखें कि सम टाइम ऐसा होता है कि अंपायर्स कॉल, अब विकेट को हल्का सा क्लिप हो रहा होता है तो अंपायर्स कॉल पे चला जाता है, और सम टाइम लाइक टफ होता है कि आपको लगता है यार कि नहीं है, क्योंकि अब देखें बॉल जहाँ पे, या तो एक रूल होना चाहिए ना कि जहाँ पे बॉल आपको लगता है कि स्विंग होके बॉल नीचे टांग की तरफ जा रहा है, लेकिन वो जब इम्पैक्ट पड़ता है तो वहाँ से सीधा हो जाता है बॉल। तो अब ये तो टेक्नोलॉजी एक रूल बन जाना चाहिए कि हाँ जी जब इम्पैक्ट हो जाएगा उसके बाद बॉल ने सीधा ही जाना है, बेशक उसका स्विंग भी छोड़ दें, स्पिन भी छोड़ दें, तो ये सारी चीज़ें तो चलती रहेंगी। हाँ, ह्यूमन एरर आपको अंपायर को एडवांटेज होना चाहिए, क्योंकि आप देखें रीप्ले में देखते हैं, 4 दफ़ा देखते हैं, थर्ड अंपायर भी देख रहा होता है, तो आई थिंक के मार्जिन ऑफ एरर अंपायर्स को मिलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने उसी टाइम पे 90 माइल पे उन्होंने देखना होता है कि बॉल क्या लेग स्टंप पे पिच हुआ है नहीं हुआ, और क्या है कि आया वो बॉल विकेटों को लग रहा था या नहीं लग रहा था। सर गलत रिप्ले आपको पता है कि 2011 में भी चला था। मैं आपको पता है 2011 में सईद अजमल वाला भी चला था, तो वो सामने की बजाय अंदर बॉल लगा था तो वो शो सामने हो गया था, तो ये 2011 में भी चला था, तो ये ह्यूमन एरर तो चलता है। लेकिन वो अंपायर की बात है, अगर बाहर वालों को वो मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा होना चाहिए, जिनके पास बार बार देखने के बाद है। आज भी अगर नो बॉल का, एक मेरा ख्याल किसी की नो बॉल का था, तो बॉल पहला वाला दिखा दिया उन्होंने पाऊंगा, तो थोड़ा सा इसको ये ऐसा नहीं होना चाहिए जब आपके पास सारी चीज़ें मौजूद हो। अंपायर को इजाज़त है ह्यूमन एरर की। तो आज कर रहे थे ना दबा के फिर ह्यूमन एरर। थैंक यू।